कि अगर जिन्ना साहब इस्लामी स्टेट चाहते थे, वो अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। प्रैक्टिकल स्टेप्स मुझे बताइए उन्होंने क्या कहे। स्पीचेस को छोड़ दें, मैं भी स्पीचेस को छोड़ देता हूं, आप भी छोड़ दें। प्रैक्टिकल स्टेप्स मुझे बताइए 3-4, 1 2 3 4 के उन्होंने ये प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए। क्या उन्होंने शराब पे पाबंदी लगाई? क्या उन्होंने इस्लामिक सिस्टम के निफाज के लिए कोई अमली इकदाम किए? मुझे कुछ बताइए ना, 2-3-4 इकदाम। और उन्होंने शबीर अहमद उस्मानी जैसे आलम दीन को छोड़कर एक हिंदू को वजीर कानून क्यों बनाया, एक अहमदी को? हमारे उलमा तो ये कहते हैं सर, इस्लामिक स्टेट में एक मुंशी की जॉब नहीं दी जा सकती है गैर मुस्लिम को। बिनौरी टाउन का ये फतवा है। और मौलाना मौदूदी भी कहते हैं इस्लामिक स्टेट में बराबर नहीं होते गैर मुस्लिम। तो उसमें तो वो ओपनली कह रहे हैं कि सब बराबर होंगे। तो सर प्रैक्टिकल बात कीजिए, प्रैक्टिकल बात के प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लिए उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए? सबसे बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप ये नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया इस्लाम के नाम पर। और ये तो आपका सर, मैं यही तो कह रहा हूं, मुल्क बना दिया। उसी पर इख्तिलाफ है कि उनके बनाने का मकसद क्या था। 11 अगस्त की जो तकरीर है वो उनका विजन है। वो छोटी सी तकरीर है, वो पढ़ी है आपने? 1600-1700 लफ्जों की तकरीर है जी, पढ़ी है आपने? वो पढ़ी है, मैंने देखी है, बिल्कुल देखी है। और वो यानी सर मुझे बताइए प्लीज, पढ़ी है आपने? वो पढ़ी है सर। उसमें कितनी दफा इस्लाम का जिक्र है, कितनी दफा कुरान का जिक्र है, कितनी दफा ये इस अहद का जिक्र है कि ये इस्लामिक स्टेट होगा? देखें, अपना जब आप सल्लल्लाहु मदीना तशरीफ ले गए तो उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ मिसाक मदीना का मुआहदा किया। उसमें भी कहीं इस्लाम का या कुरान का जिक्र नहीं था। तो जब ये दूसरे मज़ाहिब के साथ मुआहदा किया जाता है तो उसमें तो इस्लाम की रोशनी में मुआहदा किया जाता है, इस्लाम को कोट तो नहीं किया जाता। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने कौन से स्टेप्स उठाए। सबसे पहला स्टेप तो यही उठाया कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर एक रियासत बनाई। फिर मैंने इससे पहले भी 2-3 हवाले दिए कि 1940 की करारदाद में उन्होंने फलस्तीनियों के हक में करारदाद मंजूर की। फिर उन्होंने मिस्र में जाकर इख्वानुल मुस्लिमीन वालों से मुलाकात की। फिर मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जब तक वो जिंदा रहे, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरें कराची के रेडियो स्टेशन से बार बार हर हफ्ता बाकायदगी के साथ नशर होती रही। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि डॉक्टर असद की सरबराही में उन्होंने एक कमेटी बनाई कि पाकिस्तान में जो आपने भी फरमाया कि शराब भी हलाल हो, गैर मुस्लिमों को भी उनके जगह पर रखा जाए और मुसलमानों की बालादस्तियों वगैरह वगैरह, ये सब लेजिस्लेशन के से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, जिसके बारे में उन्होंने कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, डॉक्टर असद को उसका सरबराह बनाया। लेकिन आखिरी उम्र में उनकी सेहत और फिर उनकी तवज्जो इस तरफ यानी उस तरह ना रही। ज़ाहिर है उम्र का आखिरी हिस्सा था। लेकिन 1935 के एक्ट में उन्होंने जरूरी तब्दीलियां करके उसको नाफिज किया। फिर उनके ऊपर पूरा प्रेशर था। आप बार बार पूछ रहे हैं कि उन्होंने वजीर कानून क्यों बनाया उसको और उसको वजीर खारजा क्यों बनाया। तो मैंने अर्ज किया कि ये जो पार्टीशन के डॉक्यूमेंट्स थे उसके अंदर ये एजेंडा मौजूद था। ये मजबूरन उनसे उनके गर्दन पर अंगूठा रखकर ये करवाया गया कि ये करोगे तो आज़ादी मिलेगी। और फिर उन्होंने यानी ये कमीशन बनाया और कमीशन के बाद उन्होंने इसी तरफ आना था। फिर उलमा के साथ उनकी मुसलसल मुलाकातें रही जिसके अंदर वो पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन को डिस्कस करते रहे। लेकिन चूंकि उस वक्त प्रेस और मीडिया इस तरह से नहीं था और खुद उनका भी बमुश्किल को 1.5 इंटरव्यू है, सारी उम्र उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और यानी अंदर ही अंदर ये सारा कुछ होता रहा, बहुत सारा पब्लिक के सामने नहीं आया। मैंने जो कशमकश वाली किताब आप बता रहे हैं वो भी देखी है और इसमें उससे ज्यादा तफसीर मौलाना मौदूदी ने लिखी है कि हिंदुस्तान में मुसलमान उलमा का शानदार माजी, उसके अंदर उन्होंने इसकी बहुत सारी तफसीर लिखी है। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, जो आपने पूछी हैं और मैंने अर्ज की आपकी खिदमत में, ये सारी इंडिकेशंस हैं कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान को बिल्कुल एक बुनियादी तौर पर इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे और उस तरफ चल भी पड़े थे। लेकिन फिर हालात ने इजाजत न दी और फिर जिस तरह मदीने की रियासत में मुनाफिकीन पहले दिन से उस रियासत के अंदर दखील थे और बड़े आला मकामात पर मौजूद थे। पाकिस्तान की डिमांड इस्लाम की रोशनी में हुई। अंग्रेज़ों से जो वो अपना पार्टीशन चाहते थे, अंग्रेज़ों से पार्टीशन में जिस तरह से वो अपना कंट्रीब्यूशन मांगते थे, तो वो
इस्लाम की रोशनी मांगते थे। ये भारत में जब रह गए हैं और कोई भी कानून जब बनता है तो वो इस्लाम की रोशनी से ठीक करते हैं। अगर वो आपसे व्यवहार करते हैं किसी व्यक्ति से तो इस्लाम की रोशनी से करते हैं। उनका समाज या उनका परिवार आपसे व्यवहार करता है तो इस्लाम की रोशनी से करता है। वो किसी देश में जाते हैं तो अपने ग्रुप में रहते हैं और वहाँ सब कुछ इस्लाम की रोशनी से करते हैं। तो जो भी गैर मुस्लिम है वो अगर इस बात को नहीं समझेगा कि उनका बच्चा और बच्चा से बूढ़ा सब एक मौलवी की इन जैसे पीएचडी किए हुए मौलवी की बात से चलते हैं और सारा काम, सारी सोच, आपसे बात, आपसे तौर तरीका, आपसे व्यवहार सब इस्लाम की रोशनी में करते हैं। तो जब तक आप उसी तरह से अगर कोई संगठन बनाए और किसी आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, उतना ही हार्डकोर आइडियोलॉजी जब तक आप बना करके और उतना ही सख्ती से आप इन पर नहीं लागू करेंगे तो फिर आप इनके बराबरी नहीं कर सकते और इनसे आगे नहीं बढ़ सकते। और इनका आइडियोलॉजी तो अब पूरी दुनिया में लोग सुन सकते हैं। वैसे आपकी आइडियोलॉजी जो है वो जिस भी आधार पर है, वो 10,000 साल पुरानी मानिए, 5,000 साल पुरानी मानिए, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। तो कौन सी सही है कौन सी गलत है मालूम नहीं, लेकिन विभाजित होकर के नहीं। ये अगर एक संगठित आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आपके यहाँ बहुत सारी आइडियोलॉजी है, उसमें से एक जो सबको संगठित करती है और जो इन्हीं प्रकार की आइडियोलॉजी है, जैसे आर्य समाज हमारे यहाँ इन्हीं प्रकार की एक आइडियोलॉजी है जो एक विचारधारा पे चलने की बात करती है। उनको इस वैचारिक युद्ध में उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे रखना चाहिए, क्योंकि वो इसी प्रकार की सोच रखते हैं और उसके पीछे पीछे बाकी आइडियोलॉजी के लोग उनके सपोर्ट में आए और इन्हीं तरह का एक संगठन बने कि एक आदमी अगर बोले तो दोपहर के 12 बजे तक हर एक हिंदू तक वो बात पहुँचे। हर हिंदू अगर 10 रुपये भी महीना देता है तो संगठन बहुत मजबूत होगा। फिर अफ़गानिस्तान का हिंदू हो, बांग्लादेश का हिंदू हो या पाकिस्तान का हिंदू हो, आर्थिक रूप से इतना मजबूत होगा कि वो वहाँ आर्थिक और वहाँ के सामाजिक व्यवस्था में पूरा अधिकार रख सकेगा और अपनी बात यूएन में और हर तरह के जो मानवीय अधिकार के लिए जो बात होती है उस संगठन में पैसा लगाएगा, अपना पावर लगाएगा तो अपनी बात सब जगह पहुंचा सकेगा और फिर उसका कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। आप जिस चीज़ से लड़ने जा रहे हैं, जिस विचारधारा से लड़ना उसके बराबर कहीं ब्रह्मास्त्र आपको निकालना होगा। आप मेरे बात से सहमत असहमत हो सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद।